अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट तौसीफ अली राजपूत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वकार आलम अब्बासी साहब, जो कि मेंबर्स इन बार कौंसिल भी हैं। हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये है कि जो वोटर्स हैं उनको इनका विजन बताया जा सके। 3 या 4 इशू कौन से हैं जिस पे आप नंबर देखिए, मैं तो समझता हूँ कि कराची बार में तो लगातार इस वक्त बुनियादी इश्यूज है रखते हैं? और उसमें जो सबसे प्रायोरिटी इशू है वो है सिक्योरिटी का इशू। ठीक आप है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मुल्की हालात हैं, कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में भी एक बिल्कुल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन बावजूद उसके आप ये देख सकते हैं कि हमारे गेटों पे किसी किस्म की भी कोई सिक्योरिटी के मामला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट रेज किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वकला होते नहीं है और वो सिर्फ कोट पहन के 1 सेकंड में या जो है ना इंटर हो जाते हैं, तो इस पे आपका क्या लाएमल होगा? किस तरह से आप इस जिस चीज को है ना कंफर्म करेंगे कि जो नॉन एडुकेट है वो कोर्ट के अंदर इंटर ना हो सके? पब्लिक प्लेस है बिल्कुल तो पब्लिक को आप रोक नहीं सकते, सही। लेकिन आप एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि कोर्ट की जो प्रेमिसेस है, कोर्ट रूम है, हम्म। वहां पे ऐसे लोग किसी किस्म की कोई लीगल असिस्टेंस किसी को ना दे सके। और मैंने 2023 में भी जो है वो डिस्प्ले ऑफ कार्ड किया था कि बाहर का कार्ड आपके डिस्प्ले आप करें, ताकि इससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि आप वकील हैं या नहीं। अच्छा वकार साहब, एक चीज हमें बताइएगा, इस वक्त जो आपने रिसेंट इलेक्शन भी देखा होगा, जो हाई कोर्ट बार असिस्टेंट का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो मेन जो प्रोग्रेस थी वो ये थी कि 27 और 26 अमेंडमेंट, यानी कि एक ग्रुप ऐसा था जो उस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहा था और एक ग्रुप ऐसा था जो कि उसकी फेवर में था। तो इस हवाले से आपका व्यू क्या है? क्या आप अमेंडमेंट की फेवर में हैं या आप अमेंडमेंट के अगेंस्ट हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस चीज को डिस्करेज करता हूं कि एक ग्रुप हक में था और एक ग्रुप अगेंस्ट में था। मैं ये समझता हूं कि काला कोर्ट कोई भी है वो कभी भी ऐसे इलीगल अमेंडमेंट्स को नहीं मानता, ना 26वीं ना 27वीं अमेंडमेंट को। लेकिन मेरा सिर्फ स्टांस ये है कि आप ऐसे इलीगल एक्ट को खाली इलेक्शन स्टंट के तौर पर यूज मत करें। ये हमारा कलेक्टिव जो है वो एक तरह का टारगेट है और हमने कलेक्टिवली होके, चाहे उसमें हमारे पॉलिटिकल बाहर के जो पॉलिटिकल इख्तलाफात है उनको भी बुला के हमें एक कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए, जैसे हमने 2007 में की थी, और उस कलेक्टिव एफर्ट से ही हम अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते अच्छा वकार साहब, एक चीज और बताइएगा। मैं रिसेंटली माशाल्लाह आपको फेसबुक पे और तमाम जो आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां पे भी देख रहा होता हूँ, तो इस वक्त जो आपका स्टांस है वो ये है कि जो बार पॉलिटिक्स है और जो अवामी पॉलिटिक्स है, लाइक लॉयर्स के अंदर इस वक्त थोड़ा सा एक ग्रुप ये भी है जिसमें ये मतलब माना जाता है, एलेज किया जाता है कि कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जो इस अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं और पुलिस स्टेशन पे जाना, अवामी मकामात पे जाना, वहां पे झगड़े लड़ाई, मतलब ये एक परसेप्शन है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सही है, बट एक ये परसेप्शन है लॉयर्स के अंदर भी और आम आवाम के अंदर भी। तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है कि क्या ये दुरुस्त है या अवाम जो लॉयर्स के मसाइल हैं वो सिर्फ कोर्ट प्रीमिसेस में हल होने चाहिए? हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वकील भी इंसान है और इस कोर्ट प्रेमिसेस से निकल के वो इस सोसाइटी में भी जाता है, उसके बिल्कुल साथ भी बिल्कुल बहुत से मसले मसाइल हैं। हमारा सिर्फ स्टांस ये है कि गलत चाहे वकील भी हो, आप उससे गलत कहें, और अगर किसी वकील के साथ ज्यादती हो तो उस बंदे को जो ज्यादती करने वाला है उसको ऐसा सबक मिले कि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके वकील के साथ ज्यादती करने की। तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि गलत कोई भी हो, चाहे वो आम आवाम हो चाहे वो वकील हो, उसको गलत के हिसाब से ट्रीट किया जाए, और सही अगर वकील है या आम आवाम है उसे सही के हिसाब से ट्रीट किया जाए। सर, लास्ट दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। सिटी कोर्ट में मेंटेनेंस और प्लस जो साइलिन आते हैं उनके पार्किंग का इशू, आपको खुद को भी आइडिया होगा कि पार्किंग के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जो लोग आते हैं उनको पार्किंग में बड़े ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, मेंटेनेंस से मैं भी आपको बताऊं, आज हमारी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे चल रही थी और एक हमारे सीनियर एडवोकेट अनफॉर्चुनेटली वो ईदी बार के सामने एक मेन होल खुला होने की वजह से उसके अंदर गिर गए और जख्मी हो गए। तो मैं हैरान हूँ उस बार के ऊपर जिसे 50 साल से ऊपर हो गए, और उसमें आज भी हम इस मुल्क की तरह बुनियादी मसाइल के लिए रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी क्यादत आए और अच्छे मामला चले तो हमें इस वक्त बेनिफिट्स की तरफ सोचना चाहिए था, ना कि बुनियादी मसाइल की तरफ। तो ये बुनियादी मसाइल हैं पार्किंग के। हम ये समझते हैं कि बहुत से ऐसे अनकंसर्न लोग हैं जिनका वकालत से ताल्लुक नहीं है, उनको बाहर के स्टिकर्स इशू किए गए, जिनकी वजह से वो हमारी पार्किंग के ऊपर ओवर क्राउडेड हो रहे हैं और बर्डन कर रहे हैं। तो ये तमाम डिसिप्लिन और रूल्स जब तक प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होंगे, मैं समझता हूँ उस वक्त तक ये तमाम चीजें बेहतर नहीं। सर, लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। लाइक आप कराची बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो फेसबुक और सारे सोशल एप्स आप यूज करते होंगे। कुछ मतलब जो आवाम है उसका परसेप्शन ये है कि कराची बार तकरीबन तमाम इश्यूज के ऊपर जो रेजोल्यूशन भी पास करती है
उस पे प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाती है, सब कुछ करती है, लेकिन कराची के अंदर पिछले कई महीनों से लोग टैंकर की वजह से मर रहे हैं। तो इस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? देखिए मेरा कहना, मैंने जैसे पहले कहा ना, कि जब तक हम रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन अपनी प्रेमिसेस पे, अपने घर पे नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम बाहर जाके किसी को भी इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकते कि आप रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे साइलिन का मसला है, जस्टिस सिस्टम का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, सफाई सुथराई का मसला है, मेडिकल का मसला है। ये वो तमाम मसाइल हैं, जब तक हम इन मसाइल पे काबू नहीं पा सकेंगे, उस वक्त तक हम किसी की मदद नहीं कर सकते, जब तक हम अपने आप को मजबूत ना कर लें। तो हमारा पर्पस भी इस इलेक्शन में लड़ने का ये है कि पहले वकील अपने आप को मजबूत करे, मजबूत होने के बाद जाके अपने भाई, अपने मुल्क, अपने शहर, अपने सूबे, सबकी मदद करे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि वकार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो-जो इश्यूज़ थे उनको हाइलाइट किया, उनका बाकायदा उन्होंने हमें रोड मैप बताया कि इंशाल्लाह अगर वो प्रेज़िडेंटशिप के लिए आ जाते हैं तो उनके पास एक बाकायदा लाहे-अमल मौजूद है। वो उनके पास तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं कि किस तरह से किस-किस इश्यू को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो हमारी उनके साथ बेस्ट विशेज़ हैं इंशाल्लाह। जो भी मेंबर आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा इंशाल्लाह फेयर तरीके से इलेक्शन होगा और फेयर विन करके आएगा।